बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है रिमशा और आप देख रहे हैं रिमशा विद कुकिंग। तो आज की हमारी जो रेसिपी है मैं बनाने जा रही हूँ वेजिटेबल स्पैगेटी। तो चलिए उसकी इसी रेसिपी शुरू करते हैं। मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। उसके लिए ऑयल लिया है मैंने 1 से 1.5 कप और मैं इसमें प्याज ऐड कर दूंगी। प्याज तकरीबन मैंने 1 अदद प्याज इसमें मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसमें तकरीबन 2 से 3 मिनट तक मैं इसे पकाऊंगी। बहुत ज़्यादा इसे लाल नहीं करना, बस इतना हो जाए कि प्याज गल जाए इसमें। तो 2 से 3 मिनट तक मैं इसे प्याज को पका लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं, प्याज हल्का हल्का ब्राउन होना शुरू हो चुका है। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी मिर्चें। 1 चम्मच मैंने काली मिर्च के लिए पीसी हुई है और 1 चम्मच नमक की और 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। बस लाल मिर्च नहीं ऐड करनी। तो इसके बाद मैं इसमें चिकन क्यूब ऐड करूँगी, क्योंकि मैं इसमें चिकन नहीं ऐड करी तो इसीलिए इसको मैं ऐड कर दूँगी। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें। इस तरह इसमें ऐड कर दूँगी। तो अब इसके बाद टमाटर और हरी मिर्चें इसके अंदर ऐड कर दूँगी। 2 अदद टमाटर और 3 अदद हरी मिर्चें। और मैं 5 मिनट तक इसे पकाऊंगी ताकि अच्छे से टमाटर वगैरह गल जाए इसमें। तो फिर मैं इसमें सब्जियां मैंने बॉईल करके रख ली थी पहले से। तो फिर इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 5 मिनट हमारे गुजर चुके हैं, तकरीबन टमाटर गल चुके हैं। जो थोड़ा बहुत फर्क रह गया तो फिर वो थोड़ी देर में तक निकल जाएगा। अब मैं इसके अंदर जो सब्जियां मैंने उबाल के रखी थी वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। सब्जियों को एक साथ मैंने उबाल लिया था। ये इसमें गाजरें हैं, आलू और शिमला मिर्च। शिमला मिर्च मैंने तकरीबन 1 पाव के करीब थी, आलू आधा किलो, तो गाजरें भी 1 पाव। ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूँ, उबली हुई है। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। दो से 3 मिनट तक इसे पकाऊंगी ताकि इसमें थोड़ा सा पानी जो था वो खुश्क हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देख सकते हैं आपको पानी खुश्क हो चुका है और अब मैं इसमें स्पैगेटी ऐड कर दूंगी। 1 पैकेट मैंने पूरा लिया था स्पैगेटी का, ये मैं उबाल के रख लिया था, ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में जब मैं स्पैगेटी बनाऊंगी तो फिर मैं इसमें चिकन भी ऐड करूंगी। आज मैंने बनाई है वेजिटेबल स्पैगेटी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं चिकन वेजिटेबल स्पैगेटी बनाऊंगी इंशाल्लाह। तो फिर मैं आपको पूरी रेसिपी इसमें दिखाऊंगी कि कैसे इसे उबालना है। तकरीबन इसे 8 से 9 मिनट तक इसे उबालना है स्पैगेटी को। तो सब्जियां आपने अपने हिसाब से उबाल लेनी है ताकि आलू वगैरह अच्छे से गल जाएं। अब इसे मैं अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसे 10 मिनट के लिए दम पे छोड़ दूंगी। ये देख सकते हैं आप लोग इसे अच्छे तरीके से। अगर आप लोगों को नमक आप लोग इस ऐसे टेस्ट कर सकते हैं, ये कम हो तो आप डाल सकते हैं। इस तरह जब तैयार हो तो हल्का सा नमक टेस्ट कर लें। तो फिर आपने अगर ऐड करना है तो इसी वक्त ही ऐड कर दें। तो फिर 10 मिनट तक मैं इसे दम पे छोड़ दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देख सकते हैं आप अच्छे से ये मिक्स हो गया है इसमें। और अब मैं इसे 10 मिनट तक के लिए दम पे रख दूँगी, बिल्कुल हल्की आंच पे।
ढक्कन को इस तरह कपड़ा इसके ऊपर लपेट के तो फिर इसके ऊपर रख देना है बिल्कुल हल्की आंच पे 10 मिनट तक पकने को छोड़, ताकि इसमें जो थोड़ा बहुत सा फ़र्क रह चुका है तो वो उससे निकल जाएगा। 10 मिनट तक के लिए इसे मैं हल्की आंच पे रखूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 10 मिनट हमारे गुजर चुके हैं। अब हम चेक करते हैं कि हमारी स्पैगेटी वेजिटेबल स्पैगेटी रेडी हुई कि नहीं। तो ये देख सकते हैं आप लोग माशाल्लाह से कितनी प्यारी लग रही है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, कोई ज़्यादा इसमें चीज़ें ऐड नहीं होती, मसाले वगैरह। आपके सामने ही मैंने इसमें काली मिर्च और नमक और इसमें मैंने लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च में ऐड किए बस। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों से कैसी बनी। अब मैं आप लोगों को प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख सकते हैं आप लोग माशाल्लाह से कितनी प्यारी कितनी मज़ेदार सी लग रही है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, आप लोग भी अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी ये रेसिपी। तो ये देखिए गाइस, हमारी रेसिपी रेडी हो चुकी है। ये देख सकते हैं आप लोग माशाल्लाह से कितनी मज़ेदार कितनी प्यारी लग रही है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, तकरीबन 15 से 20 मिनट में ये रेडी हो जाती है। आप लोग भी इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों से कैसी बनी। मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।